क्लास 8 आप लोग का जो है जुलाई में आप लोग का मंथली टेस्ट होने वाला है 7 तारीख को। ठीक है, 7 जुलाई को आप लोग का मंथली टेस्ट होने वाला है। उसमें आप लोग का हिंदी में पद का परिचय से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम आप लोग का रहेगा पद का परिचय पार्ट 4। देखिए, जो ये कहानी को पढ़े हैं ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा कहानी को समझ लीजिए। पद की परिचय का जो लेखक है वो आप लोग का जो है हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। पहले इसको याद रखिएगा। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन इस पार्ट में क्या बोलते हैं कि हमको कोई भी रास्ता जाना चाहिए तो उसका पहले पहचान कर लेना चाहिए। ठीक है, ये जो पथ का जो पहचान है, पथ मतलब रास्ता, ये जीवन का रास्ता का मतलब बता रहा है। और हमारे जीवन के रास्ता में बहुत सारा कठिनाई होता है, सभी कठिनाई को हमको दूर करके जो है आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग का चैप्टर में है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का पथ की परिचय के रचनाकार कौन है? तो आप लोग का हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, सही ऑप्शन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पद की पहचान, पद की पहचान किस विधा में है? ठीक है, तो किस तरह से आपका लिखा गया है? तो आपका वो कविता के रूप में है। ठीक है, किताब में कविता के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, कवि हमें क्या सलाह देता है? तो कवि हमें किस चीज़ का सलाह देता है? तो अपनी राह चुनने की, है ना, अपनी राह चुनने की और खुद से चुनने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बटोही शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, बटोही शब्द का अर्थ क्या होगा? तो बटोही शब्द का अर्थ होगा यात्री। ठीक है, जो यात्रा करता है उसको हम लोग बटोही बोलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बाट शब्द किसका पर्याय है? मतलब पर्याय मतलब पर्यायवाची है ना, किसका समानार्थी शब्द है? तो ये आप लोग किसका हो जाएगा? रास्ता का। क्या हो जाएगा? रास्ता। रास्ता को हम लोग बाट बोलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, सरित, फिर उसके बाद गिरी, फिर उसके बाद ग्राह हमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें आप लोग कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अनुप्रस्थ अलंकार है। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का क्या है, बाग वन सुंदर मिलेंगे मैं बाग का अर्थ क्या है? तो बाग जो है उसका मतलब आपसे पूछ रहा है क्या है? तो बाग मतलब होता है बगीचा। बाग मतलब क्या होगा? बगीचा। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता आँख में किसके होने, कविता आँख में किसके होने की कल्पना करते हैं? ठीक है, तो किसके होने की कल्पना करता है? तो गाड़ी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अग्नि का तद्भव शब्द क्या अर्थ क्या है? तो इसका आप लोग का मतलब होता है, तो इसका आप लोग का मतलब आग होता है। ठीक है, अग्नि का मतलब क्या होता है? आग होता है। फिर उसके बाद उन्मुक्त का पर्यायवाची कौन है? उन्मुक्त का पर्यायवाची आप लोग क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर है। चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अति लघु उत्तरीय, देखिए उत्तरीय प्रश्न है। पहले बोल रहा है पद की पहचान करने के लिए कौन कह रहा है? तो कविता है ना, कवि जो है कह रहा है, कवि कह रहा है पद की पहचान करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, राह में पैरों की निशानी छोड़कर कौन गए हैं? तो कौन गया है? तो कुछ लोग हैं ना, जो लोग पहले चले थे वही जो है निशानी छोड़ कर गए हैं। यात्रा सरल कैसे बनेगी? तो कैसे बनेगी? तो अच्छा समझने से, है ना, अच्छा समझने से वो यात्रा क्या होता है? अच्छा बनता है। कवि किससे मुग्ध नहीं होने को कहता है? तो स्वप्न में, है ना, जो भी स्वप्न होता है उसमें मुग्ध होने को नहीं कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कवि हमें किसका ज्ञान कराना चाहता है? तो किसका ज्ञान कराना चाहता है? तो सत्य का, है ना, सही का जो है आप लोगों का ज्ञान करवाना चाहता है। कवि के अनुसार कौन सा पाँव का दिल चीर देता है? तो रास्ते का एक कांटा जो है पाँव का दिल चीर देता है। ठीक है, अब देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन, देखिए जितना अभी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों उसको रट जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको सभी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को जो है ना देखने के लिए मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। क्वेश्चन देखिए, पद की पहचान, कविता में हमें क्या सीख मिलती है? तो इसमें हम लोग क्या सीख मिलता है? तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सचेत होकर अपनी राह चुनने की सलाह देती है, ताकि हमें अपने लक्ष्य पर पहुंच सकें। ठीक है, तो हम अपना लक्ष्य पर पहुंच सकें, यही हमको जो है पद का पहचान कविता में हम लोग को सीख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, कभी हमें जीवन में सतर्क होकर चलने को क्यों कहता है? ना, सतर्क होकर चलने को क्यों कहता है? तो देखिए क्यों कहता है, आंसर बोलिएगा। कभी हमें जीवन में सतर्क होकर इसलिए चलने को कहता है क्योंकि जीवन पथ में विद्यमान आपका बाधाएं आती रहती है ना, विभिन्न बाधाएं आती रहती है, अलग अलग तरह का आप लोग का क्या आते रहता है? बाधा आते रहता है। ठीक है, इससे विचलित ना होकर हमें सतत आगे बढ़ते रहने के लिए सतर्क रहने को कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है? तो स्वप्न पर मुग्ध होने के लिए क्यों किया कहा है कवि? तो आप लोग बोलिएगा क्योंकि स्वप्न पर मुग्ध होने से हम सत्य की पहचान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो सपना वाला जो दुनिया होता है उसमें हम लोग चल जाते हैं, जो सब जो चीज़ वो सब क्या होता है? नकली होता है। अब यहाँ पे बताया है
और ज्ञान में से अछूत रह जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्वप्न वाला यदि जीवन में चले जाएंगे तो हम लोग सत्य की पहचान भी नहीं कर पाएंगे और ज्ञान से क्या हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे, मतलब दूर हो जाएंगे, अपना लक्ष्य प्राप्त करने से चूक जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग को लिखना है। ठीक है, पाठ के अनुसार अनिगणित अनगिनत राह इस पथ पर क्यों छोड़े गए हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पाठ के अनुसार अनगिनत राह इस पथ पर क्यों छोड़े गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जीवन के पथ पर अनगिनत राही चल पड़े हैं। अनगिनत क्या करे हैं, राही चल पड़े हैं। ठीक है, राही मतलब क्या होता है, राही मतलब होता है कि जो बहुत कोई जो है जो यात्री होता है उसी को राही बोला गया है। ठीक है, जिसमें कुछ लोग पैर के निशान छोड़ गए हैं, जिसमें कुछ लोग क्या हो गए हैं, पैर के निशान छोड़ गए हैं। और यहाँ पे बताया कविता का सफल व्यक्ति के कर्म की ओर इशारा करता है। ठीक है, कवि किसकी ओर इशारा करता है, सफल व्यक्ति के कर्म की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा। अगला आप देखिए यहाँ से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आएगा। दीर्घोत्तरीय मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आप लोग का पूछा जाता है। हमें पथ की बाधाओं को कैसे पार करना है, सुझाव दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे पथ को पार करेंगे। पथ के रास्ताओं को सबसे पहले निडर होकर, ठीक क्या होगा, निडर होकर और बाधाओं का सामना करके हम लोग जो है पथ को पार करेंगे। एकजुट होकर, है ना, एकजुट होकर जो है हम लोग जो है कष्ट का सामना करेंगे, सहर्ष स्वीकार कर, है ना, और फिर उसके बाद बिना विचलित हुए और यहाँ पे सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, पथ की बाधाओं को पार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन सी चीज़ें अनिश्चित है। यात्रा में कौन सी चीज़ें अनिश्चित है, तो बाधाओं के रूप में नदी जो है, फिर उसके बाद संकट के रूप में पर्वत, फिर उसके बाद कुसंग के रूप में जो है गड्ढा, असफलता के रूप में, फिर उसके बाद मानसिक तनाव के रूप में जो है, ये सब जो आप लोग देख रहे हैं वो सब आप लोग का बताया गया है। यात्री में कौन कौन सी चीज़ें अनिश्चित है, तो ये सब आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पथ की पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहले अपनी रुचि के अनुसार, है ना, अपनी रुचि के अनुसार। यहाँ पथ मतलब क्या, जीवन का पहचान करने बोल रहा है। चाहे वो चले हुए राह का पर चलकर, है ना, जो चला हुआ राह है उसको देख करके, फिर उसके बाद बता रहा है सफल लोगों के पद चिन्हों को देख करके, फिर उसका अगला क्वेश्चन अगला बोल रहा है अपनी योग्यता के अनुकूल और अपने कार्य क्षमता के निरूप से, है ना। ठीक है, तो इसे को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। इस पंक्ति की सब प्रसंग व्याख्या करें, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में बताया गया, सबसे पहले संदर्भ के बारे में, प्रसंग के बारे में, व्याख्या के बारे में, कला पक्ष के बारे में, फिर उसके निरीक्षण के बारे में। ठीक है, तो ये आप लोग का देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आप लोगों का क्वेश्चन है और इससे बाहर आप लोग कुछ नहीं आएगा दोस्तों, पूरा याद कर लीजिएगा। तो ये था आप लोग का हिंदी का, आप लोग का जो है 7 जुलाई का, ठीक है, 7 जुलाई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। और सब यदि चाहिए कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट का तो कमेंट जरूर कीजिएगा।